पूछा था वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? पर्यायवाची टाइप में आया था। वो भी सीधे पर्यायवाची नहीं पूछा गया था। एक शब्द दिया गया था, उसका पूछा था अन्य शब्द क्या होता है। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा। और साइंस का टफ था। साइंस टफ था। हाँ, जीके कैलकुलेशन भी बहुत थे। अच्छा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से जीएसटी से क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और इधर संविधान से आए थे, मौलिक अधिकार ये पूछे। नहीं लगा? नहीं, कठिन हार्ड नहीं था। साइंस और जीके पोर्शन कैसा था? साइंस और जीके बहुत अच्छा था। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था। आप भी पूरा अटेम्प्ट किए हैं? पूरा अटेम्प्ट किए हैं सर। अच्छा, तो मैथ वगैरह कैसा था? मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा। और साइंस का टफ था। साइंस टफ था। हाँ, जीके कैलकुलेशन भी बहुत थे। अच्छा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे बहुत उसमें। और हिंदी कैसा रहा? हिंदी तो थी, साहित्य के भी 2-3 क्वेश्चन रखे थे उसमें। अच्छा। हिंदी इजी थी, रचना से आया था उसका। साइंस में बात कर रहे हैं तो हम लोग साइंस में जो न्यूमेरिकल पूछा गया था, किस टॉपिक से पूछा गया था न्यूमेरिकल? ज़्यादा बल के पूछे गए थे। अच्छा। और संवेग का वो दिया गया था। हाँ। लाइट से, प्रकाश वगैरह से? नहीं, लाइट से प्रकाश से नहीं आता, बल के उससे आया था। जो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री होती, मतलब इलेक्ट्रिक फिजिक्स होती है, उससे क्या था? उससे आया था इलेक्ट्रिक से, उसकी थ्योरी आई थी। थ्योरी आई थी। हाँ। बाकी और क्या बताएंगी? अच्छा। और तो सही था सही पेपर। था। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो 4 भाग में पेपर है, जीएस, हिंदी, रीजनिंग और जो है मैथ है, तो इसमें जो बेटे है 40-40 का 40 ये आ रहा है कि कुछ इधर उधर भी कम ज़्यादा? नहीं, 40 ही आ रहा है 40 पूरा। हाँ। अच्छा, हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछे गए? हिंदी के क्वेश्चन सही थे, अलंकार से भी क्वेश्चन आया था। और उससे संधि से नहीं आया अच्छा, था। ये बताइए, पिछली वाली शिफ्ट में साहित्य से पूछा गया था, रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या इसमें भी पूछा गया है? हाँ, इसमें भी पूछा गया था, साहित्य और रचना से पूछा गया था। केवल मैथ और वो इजी थी, मैथ रीजनिंग बहुत ही इजी थी। अच्छा, मैथ रीजनिंग बहुत इजी थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, टाइम से सफिशिएंट तो रहा होगा, क्योंकि 2.5 घंटे टाइम है, 160 क्वेश्चन है। हाँ। तो बाकी ऑल ओवर अगर बात करें हम, जो है जीएस में जो क्वेश्चन उठाए गए थे, करंट वगैरह, जीएस के क्वेश्चन बहुत टफ आए थे। बहुत टफ। हाँ। टफ वाला किससे? और ज्योग्राफी से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कहाँ से पूछे गए थे? इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इकोनॉमिक्स से जीएसटी से क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और इधर संविधान से आए थे, मौलिक अधिकार ये पूछा गया था। अच्छा। और उनसे जो है करंट अफेयर में क्या था? करंट अफेयर में 2-3 क्वेश्चन उसके थे, जैसे उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न था नहीं 2013 में जो उसमें हुआ था, उसमें पूछे गए थे। अगर रीजनिंग की बात करें हम, तो रीजनिंग में जो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी नहीं रहा कि जो थोड़ा बहुत टफ लगा हो, टाइम लिया हो? बिल्कुल टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं था। मैथ रीजनिंग बिल्कुल टाइम टेकिंग। टॉपिक बता सकते हैं क्या आप? रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन। हाँ। ब्लड रिलेशन से आए थे 2 क्वेश्चन आए थे। नॉन वर्बल रीजनिंग? नॉन वर्बल नहीं आई। कथन निष्कर्ष? डिसीजन मेकिंग आई थी। पजल टाइप का क्वेश्चन था? नहीं, डिसीजन मेकिंग में ही तो आ जाते हैं पजल टाइप के और क्वेश्चन। क्वेश्चन मैथ में बताइए, क्या टॉपिक से उठाए? मैथ में ट्रेन से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, रिलेटिव स्पीड से आए थे। अच्छा। और जो है उस टाइम और टाइम डिस्टेंस वगैरह? टाइम एंड डिस्टेंस से आए थे। अच्छा। वर्क एंड टाइम का आया था। प्रॉफिट लॉस का आया था। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ दोस्त, पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट कर दिए? पूरा माइनस मार्किंग है, नहीं पूरा किए। पूरा कर दिए हैं। पेपर का लेवल क्या था? इजी था एकदम। अच्छा। अच्छा, एक चीज़, अभी पिछले वाले में हमने जब रिव्यू लिया था, उसमें दोस्त कुछ पहुंच रहे हैं, क्या 40 का जो वेटेज है 4 भाग में है, तो क्या 40 ही 40 पूछ रहा है, कुछ इधर उधर नहीं है? हाँ। तो पेपर का लेवल बताइए। इजी। मैथ कैसा था? मैं सब चीज़ इजी था। सब इजी? सब। साइंस था। साइंस और जीके वाला? यही नॉर्मली सब था। अच्छा। जनरल साइंस। अच्छा, हिंदी कैसा रहा? हिंदी बहुत इजी था। बहुत इजी। हिंदी के कुछ वाक्य बताइए जो पूछे गए हो, विलोम पूछे गए हो, या वाक्य के अंशों के लिए एक सब पूछा गया हो, पर्यायवाची क्या पूछा गया? और कुछ बताइए। जीएस के बारे में बताइए, साइंस बताइए थोड़ा। जीएस पूछा था वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? अच्छा। हाँ सर, आपका पेपर कैसा रहा? ठीक था मेरे पेपर। कितना अटेम्प्ट किए हैं सर आप? पूरा, माइनस मार्किंग था ही नहीं। पूरा किए हैं? पूरा। अच्छा, ये बताइए, पेपर का लेवल क्या लगा है? पेपर का लेवल एकदम सेम ठीक था, जो था ठीक था। कठिन नहीं लगा? नहीं, कठिन हार्ड नहीं था। साइंस और जीके पोर्शन कैसा था? साइंस और जीके बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ। और ये हिंदी वाला पोर्शन? हिंदी वाला भी ठीक था। मैथ का? मैथ का भी एकदम सरल था, पूरा समझ लो। अच्छा। रीजनिंग के जो 2-4 क्वेश्चन थे टफ थे। अच्छा। बाकी सब अच्छे थे। अच्छा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 40 का वेटेज रहा है, क्या ये 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इधर उधर भी है? क्योंकि नहीं, 40 पिछले वाली शिफ्ट के छात्र 40 अच्छा, कुछ इधर उधर थोड़ा रहिए। पेपर आपका कैसा रहा?
पेपर अच्छा था भाई। कितना कर दिए, पूरा किया कि छोड़ दिया अटेम्प्ट तो कुछ? पूरा किया क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी निगेटिव नहीं। मार्किंग नहीं है तो फायदा लिया जा रहा है। हाँ, पूरा। तो पेपर का लेवल अगर बात करें तो क्या पेपर इजी था, मैथ तो बहुत इजी था। बहुत इजी। मैथ रीजनिंग बहुत इजी था। अच्छा, उसमें जो केमिस्ट्री क्वेश्चन आए थे वही थोड़ा सा हार्ड लग रहा केमिस्ट्री में क्या पूछा गया था आज? हार्ड नहीं था, लेकिन मैं केमिस्ट्री पढ़ा नहीं था एक्चुअल, इसलिए मुझे कठिन लग रहा था। अच्छा। बाकी था तो ये और सारे क्वेश्चन। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से किस ग्रुप के हैं, किस आवर्स के हैं, यही सब पूछा गया था क्या? से बिस्मथ का एटॉमिक नंबर पूछ लिया गया था। अच्छा, और पीरियोडिक टेबल सही था, अभी याद तो नहीं। फिजिक्स में बता सकते हैं क्या पूछा गया था? फिजिक्स हमको लगता है बहुत कम क्वेश्चन थे शायद, मुझे तो याद भी नहीं यार। एक मैडम बोल रही थी कि न्यूमेरिकल बहुत पूछे गए थे फिजिक्स में, क्या सही है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत फिजिक्स के न्यूमेरिकल आए नहीं थे। साइंस में ही? साइंस में ना न्यूमेरिकल नहीं थे ना। अच्छा, और क्या बताएंगे जो इसके अलावा जो है जीएस में बात करें? जीएस से बहुत कम क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब इसमें जो है जीएस मतलब वही साइंस से थे, केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन थे। अच्छा, बाकी जो है करंट अफेयर वगैरह नहीं थे क्या? करंट अफेयर नहीं था। हिंदी के बारे में बताइए कुछ आप। हाँ, हिंदी आया था, हिंदी आसान भी था। हिंदी जो साहित्य से पूछा गया था। अच्छा, जैसे एक आया था किसकी कब मिला था, 1968 में मिला था। एक मतलब रचनाओं से वही पूछा गया था। अच्छा, रचनाओं से पूछा गया था। हाँ। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसी में हिंदी में ही क्या विलोम सब एक अनेकार्थी शब्दार्थ जो होते हैं? विलोम नहीं आया था, पर्यायवाची टाइप में आया था। वो भी सीधे पर्यायवाची नहीं पूछा गया था। अच्छा। एक शब्द दिया गया था, उसका पूछा था अन्य शब्द क्या होगा इसका। अच्छा, क्या शुद्धवर्तनी भी पूछा गया था क्या? शुद्धवर्तनी, हाँ एक आया था। एक आया था। हाँ, शुद्धवर्तनी आया था। एक वाक्य शुद्ध करने वाला भी आया था। अच्छा, और मैथ और रीजनिंग बताएंगे कुछ? मैथ से लगभग हर क्वेश्चन थे, इसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम बेसिक। अगर आप जैसे प्रॉफिट लॉस हो गए, परसेंटेज हो गए, SI CI से भी आया था। अच्छा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे, कोई भी अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो कर लेगा। मैं कर लेगा। हाँ, मुझे इसमें हार्ड कुछ नहीं लगा, केवल वही साइंस पढ़े नहीं थे हम, केमिस्ट्री। अच्छा। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, वो कर नहीं पाए। बाकी बायोलॉजी था नहीं। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लेते हैं आपसे कि अभी पिछले वाली शिफ्ट में जब मैंने रिव्यू किया था तो उसमें एक छात्रों का मतलब कि कंफ्यूजन था कि जो 40 का वेटेज है, मतलब 40 क्वेश्चन 4 भाग में है, 160 क्वेश्चन है, क्या 40 ही 40 पूछे गए थे कि कुछ डिफरेंस था, कम ज़्यादा? मैथ का नहीं, हिंदी तो पूरा 40 था। अच्छा, हिंदी था। रीजनिंग 40 रहा होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहा होगा। रीजनिंग ज़्यादा? हाँ, और रीजनिंग और उसके बाद साइंस कम था, मैथ कम था। अच्छा, हाँ, बस यही। और कुछ बताएंगे पेपर के लिए कुछ? पेपर आसान है, बस सारी चीज़ें पढ़ के आए, सिलेबस केवल एकदम हल्का हल्का पढ़ लेंगे। जीएस क्या था? जीएस कठिन की आसान? जीएस मतलब आप उसकी जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं? हाँ, जनरल नॉलेज तो 15-20 क्वेश्चन रहा होगा, 15 या 10 क्वेश्चन 40 में। हाँ, जनरल नॉलेज तो मुझे याद ही नहीं आ रहा प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन, क्योंकि कठिन था कि सरल था, क्या था? मुझे तो लगता है जीके आया ही नहीं। चलिए ठीक है, इसका मतलब आप देखे नहीं है, शायद कठिन था, कुछ लोग बता रहे हैं कठिन। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस वीडियो का एग्जाम देकर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।